इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल एक मेथड है जो मैट्रिसेस आपके पास दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दी होती हैं उनको सॉल्व करने का एक रूल होता है। एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड होता है और दूसरा होता है क्रैमर्स रूल। मैं वैसे यही प्रेफर करूँगा कि क्रैमर रूल से ही आप पेपर में सॉल्व करें, क्योंकि ये रूल बहुत ज़्यादा ईजी है। ये क्वेश्चन है हमारे पास 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1 एंड माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2। सबसे पहला स्टेप जो हमने इसमें लेना है, सबसे पहले स्टेप में हमने ए मैट्रिक्स लिख लेनी है और बी मैट्रिक्स लिख लेनी है। ए मैट्रिक्स कैसे लिखी है, ये इक्वेशन इसके ये कोफिशिएंट्स ये लिख दिए और इसके कोफिशिएंट्स ये लिख दिए, ठीक है। बी मैट्रिक्स कैसे लिखी है, ये कोफिशिएंट्स ये लिख दिए। सबसे पहले स्टेप में हमने एक मैट्रिक्स लिखनी है ए, इस तरह से पहले कोफिशिएंट्स इधर, इस तरह से दूसरे कोफिशिएंट्स इसके इधर, और उसके बाद हमने दूसरी मैट्रिक्स लिखनी है ये वाली बी 1 2, इसके कोफिशिएंट्स इधर। दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, दूसरे स्टेप में उसी तरह हमने मैट्रिक्स लिखी है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स लिख ली हम लोगों ने। उसके बाद हमें दो मैट्रिक्स बनानी है। कौन कौन सी मैट्रिक्स, हमें एक ए ऑफ एक्स मैट्रिक्स बनानी है और एक ए ऑफ वाई मैट्रिक्स हमें बनानी है। ए ऑफ एक्स मैट्रिक्स हमें कैसे बनानी है, जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है ना, जो ए एक्स मैट्रिक्स हम बनाएंगे उसमें हम ए मैट्रिक्स की पहला कॉलम है ना, उसको उसकी जगह हम बी का कॉलम लिख देंगे। इसको ए एक्स में हम ए मैट्रिक्स वाली मैट्रिक्स में ये वाला कॉलम हटाकर बी वाला कॉलम लिख देंगे। पहला कॉलम हटाकर बी वाला कॉलम लिख दिए और जो दूसरा कॉलम था हमने वो उसमें उसी तरह लिख दिया। जो दूसरी मैट्रिक्स बनाएंगे ए वाई, उसमें क्या करना है, एक्स वाली में पहला कॉलम हटाया था, सिमिलरली वाई वाली में हम दूसरा कॉलम हटा देंगे। ए वाई इज इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स जो हमारे पास थी उसका पहला कॉलम हमने उसी तरह रहने दिया 3 माइनस 2, और जो दूसरा कॉलम था उसको हमने हटा दिया और उसकी जगह हमने ये वाला कॉलम डाल दिया 1 या 2, 1 एंड 2। ए मैट्रिक्स में पहला कॉलम को चेंज कर दिया है बी के साथ, ए मैट्रिक्स में ए एक्स वाली में पहले कॉलम को चेंज कर दिया है, इसके पहले कॉलम को हमने चेंज कर दिया है बी के साथ, और वाई मैट्रिक्स में इसके दूसरे कॉलम को हमने चेंज कर दिया है बी के साथ। ये अब हमारे पास दो मैट्रिक्स आ गई ए एक्स और ए वाई। तीसरा स्टेप जो है उसमें हमें डिटर्मिनेंट्स निकालने हैं। डिटर्मिनेंट्स बहुत इजी होते हैं डिटर्मिनेंट्स निकालना, एंड इस तरह से हम डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। अब इसमें सबसे पहले जो हमारे पास सबसे बेसिक हमारे पास मैट्रिक्स थी, मैट्रिक्स ए, हम उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेंटर में माइनस का साइन आ जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास बन जाएगा 5। अब हमें डिटर्मिनेंट निकालना है ए ऑफ एक्स मैट्रिक्स का। ये जो हमारे पास ऊपर मैट्रिक्स बनी थी ए ऑफ एक्स, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ए ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 2 माइनस 2 3। इस मैट्रिक्स है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 7। अब हमें डिटर्मिनेंट निकालना है ए वाई मैट्रिक्स का। ये जो हमारे पास इधर ए वाई मैट्रिक्स बनी थी इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अब हमें ए वाई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटर में माइनस साइन आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 8। स्टेप 4 सबसे फाइनल जो स्टेप है उसमें हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में चाहिए थी एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमें निकालनी थी। एक्स और वाई की वैल्यूज़ कैसे निकलती हैं, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलती है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए जो मैट्रिक्स ए एक्स मैट्रिक्स जो बनी थी उसके डिटर्मिनेंट को डिवाइड करना है, जो सिंपल हमारे पास बेसिक मैट्रिक्स थी ए के डिटर्मिनेंट उसके साथ। इसी तरह जो वाई की वैल्यू हमें चाहिए थी एक्स, अब वाई की वैल्यू जो हमें चाहिए थी वाई, उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना है। जो हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स बनी थी उसको डिवाइड करना है हमने, जो हमारे पास सबसे बेसिक मैट्रिक्स थी हमारी ए, उसके डिटर्मिनेंट के साथ। एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और y इज इक्वल्स टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था 7, और जो बेसिक मैट्रिक्स थी उसका डिटर्मिनेंट आया था हमारे पास 5। जो y था
उसका हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था 8 और जो ए मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट आया था 5। तो ये हमारे पास आ गई एक्स की वैल्यूज़, एक्स इज़ इक्वल्स टू 7/5 एंड वाई इज़ इक्वल्स टू 8/5। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत, आपने एक्स और वाई की वैल्यू सही निकाली है या नहीं, तो इसका एक बहुत ही सिंपल मेथड है। जो सबसे पहले आपने इक्वेशंस, ये जो हमारे पास इक्वेशन थी, इसमें से कोई सी एक इक्वेशन उठा लें। मैं इसमें से ये वाली इक्वेशन उठा लूँगा। ये क्वेश्चन था हमारे पास। अब हमें करना है, हमें चेक करना है चेक कि हमारा जो आंसर है एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ सही आई हैं या वैल्यूज़ सही नहीं आई। उसे चेक करने के लिए हमें ये इक्वेशन उठा ली। ये इक्वेशन कहाँ से आई? ये इक्वेशन है हमारे पास। ये इक्वेशन हमने ले ली यहाँ से। जो क्वेश्चन था हमारे पास उसमें से आप ये भी इक्वेशन भी ले सकते हैं, आप दोनों में से आपका जो मर्जी दिल की चाहे वो इक्वेशन ले लें। हमने पहली इक्वेशन ले ली। पहली इक्वेशन में अब हम पुट करेंगे वैल्यूज़ 3x - 2y = 5। x की जगह ये वैल्यू पुट करें, y की जगह ये वैल्यू पुट करें। 3 × 7/5 - 2 × 8/5 = 1। 3 × 7 = 21, 21/5 - 16/5 = 1। और 21 - 16, 5 एलसीएम में, तो 5 एलसीएम ले लिया। 21 - 16 = 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 5/5 = 1, 1 = 1। आपकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो आपकी राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब आपका क्वेश्चन करेक्ट है। ये एक मेथड है एमसीक्यूज़ के लिए शॉर्टकट। अगर आपके पास पेपर में टाइम ना हो, आपके पास दो इक्वेशन दें, तो उसका आपने कैसे निकालना है, ठीक है। अब एक इक्वेशन आपके पास ये दी हुई है, इक्वेशन 1, और दूसरी आपके पास क्वेश्चन में ये इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन 2। जो स्टैंडर्ड हमारे पास इक्वेशन होती है वो होती है हमारे पास ax + by = m। पहली इक्वेशन के साथ ax + by = m, और दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास होती है उसके साथ होती है, उसकी स्टैंडर्ड होती है cx + dy = n। अब आपने इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है और a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है और m की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू क्या है 4, b की है -2, m की वैल्यू है 8। ये वैल्यूज़ आ गई आपके पास। अब इसी तरह आपने इसी इक्वेशन से वैल्यूज़ निकालनी है। c की क्या वैल्यू है आपके 3, d की क्या वैल्यू आपके पास 1 और n की वैल्यू आपके पास है -4। यही वैल्यूज़ आ गई। अब टोटल हम लोग ये वैल्यूज़, ये वाली और ये दोनों वैल्यूज़ यूज़ करते हुए 1 मिनट के अंदर अंदर हम लोग निकाल लेंगे इसकी x और y की वैल्यूज़। इसका जो सोल्यूशन है इक्वेशन का, जो बेसिकली हमें निकालनी होती है x और y की वैल्यूज़। ये फार्मूला है dm - bn ad - bc। x = dm - bn ad - bc। ad - bc जो इसका डिनोमिनेटर है वो दोनों में सेम है। y का फार्मूला है an - cm / ad - bc। ad - bc, ad - bc ये दोनों में सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। x की वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी? हमारे पास d की वैल्यू थी हमारे पास 1, m की वैल्यू थी हमारे पास 8 -2 -4। इसमें आपने dm bn की वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ad - bc। ये आपके पास आ जाएगा 8 - 8/4 + 6 0/10। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0, और y में भी आपने इसी तरह वैल्यूज पुट दी। a की वैल्यू पुट कर दी -4, n की वैल्यू पुट कर दी -4, c की वैल्यू -3, m की वैल्यू 8, a की वैल्यू -4, d की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 3। इसको सॉल्व कर लेना आपने, तो आपके पास आ जाएगी y = -4।